जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। आज हम आपको इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं, तो क्लास पूरी देखिएगा। छोटी क्लास होगी लेकिन महत्वपूर्ण क्लास होगी। इस क्लास से ही लगभग 10 प्रश्न आपके पेपर में जरूर छप जाएंगे। तो यूपीपी तैयारी करने वालों, एक बार यह क्लास जरूर देखिएगा। सिर्फ 10 मिनट का हम आपसे समय मांग रहे हैं, उससे अंदर ही क्लास को समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए क्लास को शेयर कर दीजिए और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? आपसे पूछा जा रहा है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। तो ए ऑप्शन प्रयाग में दिया था, बी ऑप्शन लुम्बिनी में, सी ऑप्शन गया में और डी ऑप्शन सारनाथ में। तो चलिए बताइए, तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारनाथ कहाँ पर है? तो वाराणसी में, आपको पता होगा सारनाथ। ठीक है, चलिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार निवेदन यही करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह देश जहाँ पर बौद्ध धर्म का, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, यहाँ पर बौद्ध धर्म लिख लीजिए। ठीक है, बौद्ध धर्म। चले, यहाँ पर बौद्ध धर्म हो जाएगा। बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ, वह देश जहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ, आपसे पूछा जा रहा है थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ग्रीस। तो चलिए बताइए, वह हमारा ग्रीस देश था जहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ था। चलिए, थोड़ा स्पीड में देखेंगे, कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप 10 मिनट का समय दे रहे हैं, 10 मिनट में हम इतनी स्पेशल प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए पूरी क्लास जरूर देखिएगा, उसके बाद निर्णय करिए क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए यह प्रश्न देखिए क्या है। जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन तैयार हुआ था। आपसे पूछा जा रहा है, जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन तैयार हुआ था, कहाँ पर तैयार हुआ था? अमरावती में, पल्लवी में, प्रयाग में और उज्जैन में। तो चलिए बताइए, तो हमारा वल्लभी में तैयार हुआ था। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वल्लभी में तैयार हुआ था जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हो जाएगा। प्रश्न है हमारा, बृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है बृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तंजौर में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, कालीकट में या दक्कन में, कहाँ पर बृद्धेश्वर मंदिर स्थित है? तो चलिए बताइएगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तंजौर में स्थित है बृद्धेश्वर मंदिर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, चोल राजवंश के प्रवर्तक कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है चोल राजवंश के प्रवर्तक कौन थे। ए ऑप्शन विजयालय, बी ऑप्शन आदित्य, सी ऑप्शन परांतक और डी ऑप्शन उत्तम चोल। तो चलिए बताइए, चोल राजवंश के प्रवर्तक कौन थे? चलिए कमेंट करिए एक बार। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। थोड़ा गले में दिक्कत है, इसलिए हम आपके लिए क्लासेज बड़ी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जितने भी हो सके छोटी छोटी क्लासेस के जरिए आपकी मदद की जा सके। तो उसके लिए हम आपके लिए मैराथन नहीं ला पा रहे हैं, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। पूरी तैयारी कर लिए थे मैराथन, लेकिन गले में थोड़ी दिक्कत होने के नाते हम आपके लिए मैराथन क्लास नहीं ला पा रहे हैं। तब तक छोटी छोटी क्लासेस के जरिए आप तैयारी करते रहिए। अगर समय मिला तो मैराथन जरूर लाएंगे, नहीं तो वैसे भी आप तैयारी कर ही चुके होंगे। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चोल राजवंश के प्रवर्तक थे विजयालय। चले, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, असम का प्राचीन नाम क्या था? आपसे पूछा जा रहा है असम का प्राचीन नाम क्या था। ए ऑप्शन पावर था, बी ऑप्शन कामरूप था, सी ऑप्शन रामग्राम था और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए, असम का प्राचीन नाम क्या था? चलिए कमेंट करिए एक बार। तो असम का प्राचीन नाम था कामरूप। आपको पता होगा असम का प्राचीन नाम कामरूप था। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस समय हम सिर्फ प्रश्न की बात करेंगे, यहाँ पर व्याख्या की आप कोई जरूरत नहीं, आपके पास अंतिम समय बचा हुआ, जितना भी कम समय में आप पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न देखिए, प्रश्न है हमारा, कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माता कौन थे? कंदरिया में जो महादेव का मंदिर है उसका निर्माता कौन है? ए ऑप्शन देखिए, चौहान, बी ऑप्शन तोमर, सी ऑप्शन चंदेल और डी ऑप्शन गुर्जर प्रतिहार। तो चलिए बताइए, कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माता कौन है? आपसे पूछा जा रहा है। तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माता थे चंदेल राजवंश। ठीक है, चंदेल हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंदेल।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, यह प्रश्न देखिए, किसकी राज्यसभा की इस सभा, देखिए प्रश्न देखिए, किसकी राज्यसभा की जो सभा गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बढ़ाते थे। ठीक है, शोभा, ठीक है, शोभा हो जाएगा यहाँ पे। तो मिहिर भोज, विजय सेन, लक्ष्मण सेन। तो आप इतना समझ लीजिए कि गीत गोविंद के रचयिता जो जयदेव थे वह थे लक्ष्मण सेन से संबंधित। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, गले में थोड़ी दिक्कत है इसलिए हम क्लास को स्पीड में करने की पूरी कोशिश करें, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने की। अगर आवाज़ में कहीं भी दिक्कत हो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, तो क्लास को पूरी देखिएगा और शेयर जितना हो सके उतना शेयर जरूर कर दीजिए। जैसे ही गलत सही होगा तुरंत हम आपके लिए महामैराथन लाएंगे, जिसमें सभी सब्जेक्ट लाएंगे। हिंदी हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, पॉलिटी हो गई, सभी सब्जेक्ट को लाएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप छोटी छोटी क्लासेस देखते रहिए हमारे चैनल के माध्यम से। कुछ लोग कमेंट किए थे कि क्लासेस नहीं हो रही, इसलिए क्लासेज आपके लिए कराई जा रही, छोटी क्लासेज कराई जा रही। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि हम आपकी क्लास नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गले में दिक्कत है, थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया जिससे खांसी भी आ रही है, तो उसके लिए क्लास आपकी नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, माफ़ी चाहते हैं बार बार आपसे। चलिए, तब तक जितना हो सकता है हम आपको छोटी क्लास करा रहे हैं, आप कर सकते हैं और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? आपसे पूछा जा रहा है पाल वंश का संस्थापक कौन था। ए ऑप्शन धर्मपाल था, बी ऑप्शन देवपाल था, सी ऑप्शन गोपाल था और डी ऑप्शन रामपाल था। तो चलिए बताइए, पाल वंश का संस्थापक सी ऑप्शन हमारा गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ए ऑप्शन देखिए चालुक्यों ने, बी ऑप्शन चोलों ने और सी ऑप्शन पल्लवों ने और डी ऑप्शन राष्ट्रकूटों ने। चलिए बताइए, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कमेंट करके आपको बताना होगा। तो चलिए हम देखते हैं कितनी तैयारी आप कर लिए हैं यूपीपी की। अगर आप अंतिम समय में इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अभी नहीं हुई, आप समझ जाइए। अगर इस प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं तो मैं समझ जाऊंगा आपकी तैयारी हो गई। यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क एक प्रकार से है। ठीक है, चलिए यह प्रश्न आपके लिए हम होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं। ठीक है, इसको आपको कमेंट करके उत्तर बताना पड़ेगा कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। चालुक्यों ने कराया, चोलों ने कराया, पल्लवों ने कराया या राष्ट्रकूटों ने कराया, किसने कराया? कमेंट करके जरूर उत्तर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही।